हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, इसका सेट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इन सब का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहे तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 67th और 68th बीपीएससी बिहार थर्ड सीरियल यानी कि बिहार एसएससी जो थर्ड सीरियल है उससे संबंधित, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसको कवर करेंगे और सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर करा दिया था और सेट नंबर 16 से लेकर के सेट नंबर 20 तक को कवर करा दिया था। देखिए, इन 5 जो सेट है, सेट नंबर 16 से लेकर के 20 तक में, इसमें बिहार का बजट है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार और भारत का वन रिपोर्ट है, बिहार की जनगणना है और एक टॉपिक है बिहार में प्रथम। तो ये 5 सेट मैंने कवर करा दिया और इधर मैंने 13 सेट आपका कवर करवा दिया। तो टोटल 18 सेट हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे और आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आंसर कमेंट में दे करके आप बताते चलिएगा। देखिए, बिहार में अगर हम बात करें तो टोटल कितने महाजनपद थे, तो 3 महाजनपद थे। कौन कौन से? तो एक मगध था, एक अंग था और एक महाजनपद वज्जी था। ठीक है, तो ये 3 महाजनपद बिहार में थे। यहाँ देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो फ्रेंड्स, यह वज्जी था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो वर्तमान बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल थे। और वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, वज्जी महाजनपद 8 कुलों का संघ था। ये 8 कुल कौन कौन से थे, यानी कि ये 8 राज्य कौन कौन से थे? तो सुनिए, वज्जी था, उसके बाद लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह यानी कि मिथिला 4 हो गया, उग्र 5वां, भोग 6ठा, कुरु कुरु यहाँ मैं लिख देता हूँ 7वां और इक्ष्वाकु 8वां। तो ये 8 संघ शामिल थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। ध्यान रखना है, मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये इंडिका है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। अभी तुरंत इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। देखिए, बिंबिसार जो था यह हरेंक वंश का संस्थापक था, ये आपको भी पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए, बिंबिसार प्रथम भारतीय शासक था जिसने अस्थायी सेना बना रखी थी, जिसके कारण इसे श्रेणीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणीय कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंती। मालवा के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। और देखिए, अजातशत्रु ने मल और अवंती यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों पर विजय प्राप्त किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5वां प्रश्न कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। तो यह शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, यह शासक जो था यह शासक था महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, महापद्म नंद। ठीक है, पुराणों में इसे एक छत्र या एकराट कहा गया है और यह नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। और इसी ने सबसे पहले कलिंग पर जो है विजय किया था, सबसे पहले मगध में मिलाया था। चलिए, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। तो देखिए, चीनी जो यात्री था फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में
आया था, ठीक है, और ये 3 साल तक जो है रहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। तो देखिए ये जो वंश था ये वैनवार वंश था। अच्छा, आज ही वाले सेट में मैंने कराया था, जो सेट नंबर 13 हमने कवर किया था उसमें कराया था आपको कि वैनवार वंश का शासक शिव सिंह की छत्रछाया में विद्यापति ने अपने काव्यों की रचना किया था, ठीक है, शिव सिंह, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था। देखिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को टोटल इसने 7 सूबों में और 199 परगनों में जो है विभक्त किया था। सूबा पूछा जाएगा तो बिहार को 7 सूबों में इसने बांटा था, और परगना पूछा जाएगा तो 199 परगनों में इसे बांटा था प्रशासनिक सुविधा के लिए। अगला प्रश्न है कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। तो ये पड़ा था कब, तो 1770 में, ठीक है। चलिए वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो ये आनंद पांडे थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-07 में जो है किसने किया था, तो 1906-07 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बाबाजी ठाकुरदास, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये कौन थे फ्रेंड्स, यह पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे कि भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था और पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछा गया कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है किसने किया था, तो इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। तो यहाँ पर देखिए सिद्धू कान्हू दिया गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था, तो ये आपको पता है वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था। तो देखिए बलदेव सहाय ने सरकार के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था, तो ये बलदेव सहाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे सीलभद्र याची, ठीक है। चलिए जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित यानी कि बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए ये शाही दरबार का आयोजन जो किया गया था ये 1911 में किया गया था और उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और इसमें जो है बिहार को यानी कि जिसमें उड़ीसा भी शामिल था बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का भी घोषणा किया गया था, जो कि 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था, तो ये दिया था जॉन मार्शल को। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। देखिए बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार के चंपारण जिले में होम रूल का स्थापना किया गया था, लेकिन बिहार के चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। स्थापना चंपारण में हुआ था लेकिन इसका प्रचार जो है चंपारण में नहीं हुआ था। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, और देखिए होम रूल की बात करें तो आपको याद होगा कि 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन किया गया था और इसके उपाध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां थे और अध्यक्ष मजहरुल हक थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था, तो ये क्या था मेजर होम्स की। मेजर होम्स की हत्या की गई थी सुगौली में। कहाँ पर, सुगौली में की गई थी। सुगौली जो चंपारण के लोग होंगे उनको पता होगा सुगौली जो है यह कहाँ पर है, तो पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है, ठीक है। चलिए और ये जंक्शन है और यहीं से एक रास्ता मोतिहारी के लिए जाता है और एक रास्ता इधर रक्सौल होते हुए नेपाल के बॉर्डर पर चला जाता है, ठीक है, रक्सौल की तरफ। चलिए और इधर जो है बेतिया की तरफ जाता है, बेतिया गोरखपुर होकर के। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह कब की गई थी,
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर 1917 को की गई थी। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो देखिए लोटा विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था क्यों? तो देखिए मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था कि जेल के कैदियों को पीतल के लोटा का स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाना लगा, जिससे कि विद्रोह जो कैदी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो यह लोटा विद्रोह जो हुआ था यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए, और ये कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। देखिए अंग महाजनपद की राजधानी पूछा गया है, तो ये आपको पता होगा, अंग की राजधानी चंपा है। पंत वन्यजीव अभयारण्य ये ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। ये कहाँ पर है? तो पंत जो है ये नालंदा में है। ठीक है, नालंदा में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। देखिए गंगा के दक्षिणी मैदान में जो है, दक्षिणी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी कौन सी है? तो यह मिट्टी जो है इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर मिट्टी कहा जाता है। और गंगा के उत्तरी क्षेत्र में अगर बात करें, यहाँ उत्तरी पूर्वी दिया गया है, उत्तरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो खादर मिट्टी पाई जाती है, जिसको कि हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और देखिए नेपाल की जो सीमा से लगे जो ज़िले हैं वहाँ पर तराई मिट्टी पाई जाती है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो वित्तीय अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, कार्यपालिका संबंधी अधिकार है, सैन्य संबंधी अधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 201 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे आप तराई मिट्टी। अभी मैंने आपको बताया तराई मिट्टी जो है यह नेपाल की सीमा के साथ जो ज़िले हैं वहाँ पर पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र में यह पाई जाती है, दक्षिण बिहार में नहीं, उत्तरी बिहार में यह पाई जाती है। उसके बाद देखिए बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो देखिए बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मौसम विभाग के अनुसार पूछा जाए कि बिहार में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो मौसम विभाग के अनुसार 4 ऋतु पाई जाती है। 3 ऋतु तो मैंने अभी आपको बता दिया, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। और मौसम विभाग के अनुसार जो चौथा ऋतु है यह मानसून निवर्तन का ऋतु है, मानसून निवर्तन का ऋतु है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि। तो ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है ये कब है बताइए? तो मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक। तो यहाँ मार्च जून दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु का, तो मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक। फिर पूछा जाता है अगर शरद ऋतु का, तो यह आपका मध्य अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक रहता है। अगला प्रश्न है कि रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? यह है सोन की सहायक नदी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो ये मैंने आपको बता भी दिया था कि यह महानंदा सबसे पूर्वी भाग में यह प्रवाहित होती है। बिहार लोकसभा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत जो है बिहार लोकसभा आयोग का गठन किया गया है। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है, या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो 62 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या? तो देखिए राज्य की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत है। देखिए किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए पूछा गया है आरक्षित सीटों की कुल संख्या। तो एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए 2 सीट जो है आरक्षित है। उसके बाद देखिए विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए यह एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। इसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी सही है। इस सदन में राज्यपाल के द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये गलत है। 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है यह कथन असत्य दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 होता है और 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1925 में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर, अच्छा ओवरऑल साक्षरता दर 61.8% है।
पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो ये थे महेश नारायण। कौन थे? महेश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बिहार के विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो इन्होंने कब किया था? इन्होंने किया था 2006 में। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो प्रथम चांसलर जो थे ये अमर्त्य सेन थे। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से इनको 1999 में सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नोबेल पुरस्कार 1998 में, भारत रत्न 1999 में। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह स्थित है समस्तीपुर में। बिहार की किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। मैथिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली को जो है 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसी के तहत जो है 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। बिहार की प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया है, इसका आंसर कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, आज का प्रश्न यह है आपके लिए। क्लियर? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो यह जो नदी है इसका नाम है कोसी नदी। बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।